हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा पलिया का एक वो भाग जो शायद बहुत लोगों ने नहीं देखा है। लोग पलिया को जानते हैं केवल दुधवा नेशनल पार्क के लिए या तराई क्षेत्र के लिए। यहाँ बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जैसे ही मानसून आता है चारों तरफ जो रोड्स होती हैं वो पानी से घिर जाती हैं और नज़र आता है सिर्फ पानी ही पानी और बाढ़ जैसी सिचुएशन बन जाती है। इस समय हमारे साथ देती हैं ये बोट्स सबकी लाइफलाइन बन जाती हैं और हम केवल इस बोट के सहारे ही अपनी ज़िंदगी काटते हैं। आज एक ऐसा ही दिन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जहाँ हमारे खेतों पर एक घर बना हुआ है। वहाँ पे हमारे मामा जी रहते हैं और हम उनको लेने जा रहे हैं क्योंकि पानी का लेवल रातों रात बहुत बढ़ गया है, तो उनको वहाँ से लेकर आना है। ये है वो घर जहाँ पे हमें जाना होगा नाव के सहारे। पहुँचने वाले हम, चारों तरफ पानी ही पानी है। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने घर के पास। नाव को यहीं पर छोड़ना होगा। बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ पे ऐसे नाव चलाना। अब इसके आगे नाव नहीं जाएगी तो हमें अपनी सब चीज़ों को यहीं पे छोड़ के उतर जाना होगा नाव से। इक्विपमेंट भी रखते हैं। अब इसको पार्क करना है। पार्क करने के लिए इसको ऊपर से मिट्टी वाली जगह पे चढ़ा देना है सो दैट ये आगे पुल ना हो। हाँ, छाता ले आओ। जंगलों के बीच में एक हमारा एक घर है। ये अक्सर मैं वीडियोस पोस्ट करता हूँ। यहाँ मिलेंगे हमें मामा। ये हमारे मामा हैं जो अकेले, चारों तरफ यहाँ पे पानी है एज यू कैन सी, लेकिन मामा यहीं पे रहते हैं। इनको मज़ा आता है जंगल के बीच में रहने में। अकेले रहते हैं बिल्कुल। चारों तरफ गन्ना है और ये पानी से सराउंडेड है। दिखाता हूँ पास जाके, क्योंकि चारों तरफ गन्ना ही गन्ना है या पानी है। ये देखिए, इसके चारों तरफ पानी है या गन्ना है, पर मामा इसके बीच में ही रहते हैं। वो भी बिल्कुल अकेले। मामा के खांसने की आवाज़ आती है। ये मामा का छोटा सा नल और यहाँ मिलेंगे हमारे मामा। ये मामा की, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है तो ये सोलर प्लेट है। यहाँ हमारे मामा जी बैठे हुए मिल जाएंगे। क्या हाल है? ठीक है। डर नहीं लगा रात को? डर नहीं लग रहा? काय का बिल्कुल ये कह रहा अपने घर में डर लगे क्या? जानवर, कोई जानवर तो नहीं आया? जानवर तो नहीं आया कोई? कुछ नहीं। बस कुत्ते तो आ जाए। कुत्ते वो भी अपना है जो कि यहाँ रोटी खा जाए। अच्छा, वो आ जाए, बाकी कुछ नहीं। वो आवे और दो उड़ान है छोटे छोटे, और एक आवे कुतिया बड़ी, दो छोटी छोटी कुतिया में। काला था वो नहीं गया वो नहीं। अच्छा, रोज आता है? हाँ? रोज? हाँ, शाम खाना खाने। सही है, तो मामा खाना भी बना देते हैं। चले आवेगा, खाएगा, गैल पक जाएगा। अच्छा, ये मामा का नल है और ये चारों तरफ बाढ़ आई हुई है तो ये पानी पानी।
लोग पूजा करते हैं। इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि यहाँ पे सब पानी टपक रहा है। ये पूरी दीवार गीली हो चुकी है। पूरे निशान बन गए हैं यहाँ पे पानी के टपक टपक के। तो फाइनली हमने मम्मा को बोला कि चलो थोड़े दिन यहाँ पे नहीं रहते हैं अभी, क्योंकि पानी कभी भी बढ़ सकता है, मगरमच्छ आ रहे हैं ज़्यादा, शेर भी आ सकते हैं कभी भी। तो अब प्लानिंग चल रही है सामान रैप अप करके वापस घर पे रहने की। ये सोलर प्लेट आ गई अंदर, फैन आ गया, खाट आ गई, ये मेरी चेयर, ये मेरे ऑफिस के फ्रेंड्स ने मेरे को फेयरवेल गिफ्ट में दी थी, तो ये यहीं पे मिलती है, ये हमेशा मेरे फॉर्म पे, तो ये भी यहीं पर है। बाकी यहाँ पे भी पानी टपक रहा है अंदर। ये हमारा खाने का जुगाड़ है, हमारा एक छोटा सा स्टोव है, खाने का इंतज़ाम, ये अपना सिलेंडर, ये कुछ पानी के लिए एक अंदर छोटी सी फोल्डिंग पड़ी हुई है। बाकी यहाँ पे कई बार जब जंगल का डर होता है जानवर का, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम हम बिता लेते हैं। तो अब मैं कर रहा हूँ एक देसी जुगाड़ जो मुझे अभी मामा ने बताया है बारिश से बचने का। तो ये एक डोरी है, इसको मुझे पहनना है और इससे मेरे को अपने आप को बचाना है। तो ये काम करेगी, मेरे को ऑटोमेटिक, मतलब छाता नहीं पकड़ना है, इसे पकड़ के काम चल जाएगा। बाकी इफ़ यू आस्क मी कि कैसा लग रहा है, देखो ऑफ कोर्स आई मिस कॉर्पोरेट, अलग फ़न रहता है वहाँ फ्रेंड्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, हर दिन एक नया चैलेंज होता है, एडमिन्स के साथ बात करने का जो मज़ा है, आई रियली मिस दैट। वो कई बार ऐसा लगता है यू हैड सो मेनी पीपल अराउंड, बट यहाँ पे भी मतलब ऐसा नहीं है कि आई एम सैड अबाउट इट। यहाँ पे अलग अलग तरीके की कंपनी है, जैसे कि आई हैव फार्म्स, तो मैं ज़्यादातर आइसोलेशन में कुछ बंदों से जो शायद अकेले रह रहे हैं या फिर फार्म्स पे हैं, उनसे बाहर बैठ के बातें करता हूँ, तो थोड़ा उनका एक्सपीरियंस भी समझता हूँ। और ये जो टाइम है, जैसे ये बरसात में ये वाला फील, ये शायद आई वॉज मिसिंग, और आई थिंक यही कुछ वो चीज़ें थी जो मेरे को पुश करती थी कि आई डोंट बिलोंग टू दोज कंक्रीट जंगल एंड ऑल, सो दिस इज़ द जंगल वेयर आई बिलोंग टू। आई हैव प्लान्स जो मैं आने वाले टाइम में आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू, बट इफ़ यू आस्क मी हाउ हैप्पी आई एम वेरी मच satisfied and happy, and I'm trying to do whatever was left behind in this last 22 years. I'm trying to live every day, just multiplying every hours and making it count. ये birds, ये plants, ये मौसम, I seriously love it. Good luck. अब हमारा ये हो गया है बंद, ये उठा लो। हाँ उठाओ, पहले हाथ धोया, सारे बिस्किट ये घास जम जाती है यहाँ पे, अगर आप इसको 3 दिन तक साफ़ नहीं करोगे तो यूल फाइंड अगेन यहाँ पे भी पूरी ये घास जम जाएगी, इनफैक्ट अंदर तक आ जाती है घास। तो अभी हम जा रहे हैं, आई थिंक 5-7-10 दिन तो शायद हम इधर नहीं आएंगे। जूती शायद मैंने इधर देखी थी, हाँ है, हैंगी। तो ठीक है, तो जर्नी बिगिन, सिर्फ हम अपनी बोट की तरफ चलते हैं और तैयार हो जाते हैं भाई। ये अलग टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है लोगों को नहीं समझ में आएगा ये ऐसा क्या है, ये ना ये ट्रैक्टर है, ना ये बाइक है, ना ये कार है, ना यहाँ पे ऑफ रोडिंग व्हीकल्स चलती हैं। यहाँ पे चलती है हमारी टाइटैनिक,
ये बोट, बारिश लगातार हो रही है जब से हम आए तब से अब तक। बिन क्लोज टू 2 आवर्स हमने यहाँ पे स्पेंड कर लिया है टाइम। के बारे में, इनको बोट के बारे में शायद ज़्यादा नहीं पता, तो इनको मैं बता देता हूँ कि ये एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो आगे से नहीं चलाते। मैक्सिमम चीज़ें आप आगे बैठ के चलाते हो। बोट की जो ड्राइवर सीट होती है वो होती है पीछे, तो इसको यहाँ से मैन्यूवर किया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइवर सीट। बैलेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये है ड्राइवर सीट, इस पर मैं बैठूँगा। ये मैं बैठ गया। अब यहाँ से चलेंगे और अब मामा आ चुके हैं, पिताजी आ चुके हैं। पहले इसको पुश करेंगे क्योंकि मैंने ऊपर चढ़ा दी थी, तो इसको पहले पुश करना होगा पानी में। ऊपर चढ़ा दी मैंने। डिफिकल्ट, मैं भी पुश करता हूँ। आ गई है पानी के अंदर। अब हम अपनी सवारियां बैठाएंगे और चल देंगे। चलिए आगे, और बैठाएंगे हम मामा को। चलो वाले सेट द कैमरा और बीच में ऑन करता हूँ, बीच में कुछ समय के लिए। आई हैव टू पुश। यार काम करो, छतरिया सामान मुझे दे दो। हाँ हैं? हाँ, हाँ तुम्हें देना है, तुम भीगे सामान तो बचाओगे। बचाऊंगा। हाँ, तुम बचोगे। अब यहाँ पे लड़ाई हो रही है कि मामा को चाहिए छता या पापा को। तो जिसको भी चाहिए अपना देखिए। जैसे मैं आपको बता रहा था कि टर्न करना होगा, तो मैंने वो टर्न कर लिया। ये वो है डिवाइस या इक्विपमेंट जिससे मैं इसे पुश करूँगा। तो मैं इसे पीछे पुश करता हूँ और ये फिर आगे को चलती है। चल दिए हैं। मेरा रेनकोट मेरे ऊपर, ये यहाँ से शायद आपको दिख रहा होगा। बारिश लगातार हो रही है। तो इस तरह से हमने मामा का रेस्क्यू किया और हम अपने मामा को लेकर आ गए प्लेन लैंड्स पे। और इसी तरीके से नॉर्मल ज़िंदगी, हर बंदा यहाँ पर, किसी को कोई शिकायत नहीं है। पीपल हैव गॉन यूज टू, उनको पता है कि ये बारिश होगी, बाढ़ आएगी, सबके प्रिपरेशंस हैं अपने लिए और किसी को कोई शिकायत नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। मैं आपसे शेयर करता रहूँगा ये सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन और डिटेल्ड इनसाइड वीडियोज़। Thanks for your support. Love you all.